चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। नए झरोखे में आपके पास लेकर आए हैं 1 2 3 बातें, कुछ खास, कुछ अपनी अपनी बात। आज शुरुआत करेंगे एक ऐसे चित्र से। कहते हैं हमारे संतों साधुओं तपस्वियों का कैसा सिंहासन होता है, कितने स्वर्ण लगे होते हैं, कितने रन लगे होते हैं, कितना मखमली बिछे होते हैं, कैसे तख्त होते हैं, कैसे ताज होते हैं। आज एक दृश्य दिखाएंगे आपको। कहते हैं अभिभूत कर देगा सारे नियमों को, कर्म की निर्जरा करेगा, भावों को निर्मल करेगा, संक्लेशित प्रमाणों को शांत करेगा। एक चित्र दिखाएंगे आपको आज और एक दिखाएंगे तप तपस्या के लिए जब एक बार साधना में खड़े हो जाते हैं हमारे साधु संत, तो कैसे अभिभूत हो जाते हैं। सुबह से दोपहर से शाम से रात हो जाती है, पता नहीं चलता कब कब, और साधना उनकी चलती रहती है अनवरत। वह दृश्य दिखाएंगे। कहते हैं ये ऐसे 2 दृश्य मन को ऐसी शांति देते हैं, आनंद देते हैं, जिसकी अनुभूति दिखाने के लिए आपको वह दृश्य दिखाएंगे। और साथ ही आज को गौरवान्वित करने वाली बात करेंगे कि इस बार फिर सिविल सेवक परीक्षा के अंदर, यानी प्रतिष्ठित यूपीएससी की परीक्षा में 308 जनरल वार्ड के अंदर 30 जैनियों ने कमाल दिखा दिया। जी हाँ, फख्र होता है आधा फीसदी जैन समाज 10% सीटें लेकर आ जाता है, पिछली बार से भी बेहतरीन प्रदर्शन करता है। आज उसकी जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं आपका झरोखा आज का आपके साथ इन खबरों के साथ। कुछ समय पूर्व आपको यह चित्र दिखाए थे सीधा हसनापुर तीर्थ क्षेत्र से, जहां आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी छत पर ध्यानरत थे साधना में, कि तभी वानर सेना पहुंच जाती है, खूब हुड़दंग मचाती है, इधर उछल कूद करती है। पर क्या मजाल कि संत के ध्यान में अवरोधक बन जाए या संत अपना ध्यान भंग कर लें। ऐसे दृश्यों के बाद आज फिर आपको 2 चित्र दिखाते हैं जो आप देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। धन्य है ऐसे मुनिगण, पटरियों की रोड़ी को भी अब जानो देखकर हो गई धन्य। देखिए हमारे तप त्यागियों को ना तख्त चाहिए, ना ताज चाहिए, ना सिंहासन चाहिए, ना रत्न चाहिए, ना कोई मखमली गद्दा चाहिए। अरे हमारे मुनिराज जानते हैं कैसे परीक्षा सहते हैं 22। यहाँ रेल पटरियों की, यहाँ देखिए नुकीली रोड़ी पर जहाँ लोग नंगे पाँव पैर नहीं चल पाते, उनके पैर अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। वही हमारे त्रिमुनिराज किस तरह बैठे हैं, चिंतन करते हुए, चिंता के बगैर, जैसे यही उनकी रोड़ी सिंहासन बन गई हो, मखमली तख्त बन गया हो, यह ताज बन गया हो। ऐसे दृश्यों से हर कोई नमन कर अभिभूत हो जाता है। जय हो ऐसे गुरुवर मुनिराजों की। और अब देखिए ऐसी साधना को बारंबार प्रणाम, दृश्य ऐसा नयन अभिराम। यह अकोदिया तीर्थ में आचार्य श्री विद्यासागर जी संघ के अज्ञानुवर्ती 11 शिष्य जहाँ चतुर्मास कर रहे हैं, वहाँ 1 अगस्त को मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज ने प्रातः 6 बजे इस खड़गासन मुद्रा में ध्यानरत हो गए। फिर घड़ी की, मिनट की, घंटे की सुइयां चलती रही लगातार अपने समय से, और 15 घंटे के बाद यानी रात्रि 9 बजे तक निश्चल ध्यानरत रहे। ऐसे मुनिराज को हमारा बारंबार नमन है, प्रणाम है। और अब अगली खबर जैन समाज को गौरव में करने वाली। जैनों ने सिविल सेवा में कर दिया कमाल, 30 की सफलता बेमिसाल। सब देश का सबसे प्रतिष्ठित है संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा, जिसको इस बार 829 छात्रों ने पास किया, जिसकी परीक्षा सितंबर पिछले वर्ष 2019 में हुई थी और साक्षात्कार फरवरी और अगस्त 2020 में हुए। इनमें 829 में जो छात्रों ने पास किया, 304 जनरल कैटेगरी में, 78 EWS, 251 OBC, 129 SC और 67 ST श्रेणी में थे। यानी सामान्य श्रेणी के 304 में से 30 सफलताएं तो जैन छात्रों ने मिलकर करी, यानी एक बार फिर धमाल कर दिया। पिछली बरस से भी 2 कदम आगे, यानी 10% छात्र जो देश के थे वो आधा फीसदी जैन आबादी वालों में से रहे, अर्थात अपनी आबादी से 20 गुना पास। कमाल की बात है। सभी संप्रदाय में ये सबसे श्रेष्ठ फीसदी दर है, पिछली वर्ष से भी और बेहतर। 8 जैन छात्रों ने तो पहले 50 में आने का गौरव प्राप्त किया, यानी 14%। सभी को सांध्य महालक्ष्मी व चैनल महालक्ष्मी परिवार हार्दिक शुभकामनाएं देता है और आशा रखता है कि उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन होकर आप सभी जैन संस्कृति व जैन महावीर संदेशों को श्रेष्ठ योगदान देंगे। एक बात यहाँ कह दें, यह जो हमने नाम लिए हैं सारे
आपने व्हाट्सएप में कहीं 24 देखा, कहीं 25 देखा, हमने 30 का यहाँ दावा किया है। यह सब हमने सिविल परीक्षा सूची से लिए गए हैं। कई विद्यार्थियों ने अपने नाम के आगे जैन नहीं लगाया है, जिससे कुछ जैन विद्यार्थियों के नाम इससे छूट सकते हैं। इसलिए अपने नाम में हमेशा जैन लगाएं। जनगणना हो रही है अगले साल 2021 में। जैन धर्म में अपना नाम जैन जरूर लिखिएगा, टिक करिएगा। इस सूची में हमारे में त्रुटि संभव हो सकती है, इसलिए अधिकारी गजट जरूर देख लीजिए। पुस्तकों में जैन साधुओं पर अभद्र टिप्पणियों का सिलसिला जारी। जैन साधुओं के प्रति शर्मनाक बेहुदा टिप्पणियों का खुलासा लगातार होता जा रहा है। पिछले एक एपिसोड में हमने मध्य प्रदेश की बीएड की पुस्तक का पर्दाफाश किया था। उसके बाद हमने 2 प्रकाशकों द्वारा पंचतंत्र की कहानियों में जैन संतों के प्रति अनर्गल बातों का खुलासा किया था। पर अफसोस तो यह होता है कि बताने के बावजूद हमारी संस्थाएं, समितियों ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया। एक समिति के अध्यक्ष ने तो यहां तक कह दिया कि आप करो ना, आपने ही तो ढूंढा है, हमारे पास टाइम नहीं है फालतू कामों के लिए। धन्य हैं ऐसी समितियां और उनके पदाधिकारी। अब एक जानकारी हमें भेजी है राहतगढ़ से अंकित जैन भैया जी ने। यह पुस्तक है संस्कृत साहित्य का इतिहास। वाराणसी के चौखंबा भारतीय अकादमी द्वारा प्रकाशित है ये, और साहित्याचार्य डॉक्टर उमाशंकर ऋषि द्वारा लिखी गई है। इसके पृष्ठ 439 पर प्रहसन का विवरण किया गया है, जिसमें लिखा है कि यह हास्य रस प्रधान रूपक होता है, जिसमें कथानक कल्पित रहता है, यानी कल्पनाओं वाला होता है। इसमें धर्म का पाखंड करने वाले, जी हाँ सुन लीजिए, इसमें धर्म का पाखंड करने वाले साधुओं का चरित्र दिखाया जाता है। यानी जो साधु धर्म का पाखंड करते हैं, धर्म नहीं करते हैं, और पाखंड करने वाले साधुओं को कोष्टक में यह लिखकर स्पष्ट भी कर दिया है कि जैन और बुद्ध। संस्कृत के इतिहास में ऐसी वाहियात बात और हम चुप रह जाएं? शर्म करिए, जागरूक होइए, आवाज उठाइए। ध्यान रखें, आंख बंद कर बैठ रहने से कबूतर बिल्ली से कभी नहीं बच सकता। और इसी तरीके से पुस्तकें छपती रही तो हमारा इतिहास किस तरीके से कहां गटर में जाएगा, यह हमें सोचना होगा। हमें अपने को अमृत रूपी है और अमृत रूपी रस ही पाना होगा। और आज फिर जाने से पहले वही बताते हैं आपको कि सोम बुध शुक्र को आने वाला डिजिटल सांध्य महालक्ष्मी इन 10 लक्षण के 10 दिनों के अंदर रोजाना आएगा। अधिक से अधिक साधु के प्रवचन देने के प्रयास करेगा। इतने प्रवचन रोजाना जो शायद आपने पहले कभी किसी अखबार में नहीं देखे होंगे, पर सहयोग आप लोगों को करना होगा उसके अंदर। जी हाँ, अपने अपने निकट के साधुओं के प्रवचन आपको भेजने होंगे, चाहे वीडियो में, चाहे लिखित में, किसी भी रूप में। नंबर ये नोट कर लीजिएगा 9910690823। जी हाँ, फिर आपको शिकायत नहीं रहेगी कि हमारी कवरेज सांध्य महालक्ष्मी में नहीं होती है हमारे साधुओं की। भेजने का काम आपका और आगे का काम इन नंबर वालों का। जी हाँ, प्रवीण भाई साहब का। और साथ में हार्ड कॉपी में 15 साल से चल रहा क्षमावाणी विशेषांक इस बार फिर 3 सितंबर को आएगा। अलग तरह से निकलता है, अनूठे रूप में निकलता है। लोगों को पूरे बरस इंतजार रहता है क्षमावाणी विशेषांक का। इसमें क्या विचार है, क्या जानकारी देनी है, इसी नंबर पर आप संपर्क करिएगा उनसे। हमारे हर बार का विशेषांक अनूठा होता है, इतना बता दें आपको। 9910690823 पर, यानी इंतजार रखिएगा इन दोनों बातों का। और अतिरिक्त रिपोर्टर वाले भी अपने अपने दस्तावेज, डाक की व्यवस्थाएं खुल चुकी हैं, तुरंत अपने दस्तावेज भेज दें। हम इस कार्य को बना के आप लोगों के सामने उन सब के चित्र भी दिखाएंगे आपके। और फिर शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, पर सब्सक्राइब करना मत भूल जाइए, क्योंकि अब लगता है कुछ आप लोगों के अंदर सब्सक्राइब का बटन दबाने में कुछ जो नए लोग जुड़ रहे हैं थोड़ा ढीला हो गए हैं, क्योंकि हमारे 18% लोग ही सब्सक्राइबर हैं, जबकि सब्सक्राइबर की संख्या 65,000 से ऊपर पहुंच रही है। फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। सादर जय जिनेंद्र, अनोखे रूप में, अनोखी बातों के साथ, अलग एक्सक्लूसिव रूप में। सादर जय जिनेंद्र।